रमज़ान का महीना सिर्फ़ भूख और प्यास का नाम नहीं है। ये महीना है अपनी रूह को ज़िंदा करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। रोज़े तो माशाल्लाह आप सभी रख रहे होंगे। माशाल्लाह हमारे यहाँ भी सभी पूरे रोज़े रखते हैं। अल्लाह पाक हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह ताला के बहुत करीब होता है। रमज़ानों में मेरी रोज़ाना की रूटीन जो है वो सिर्फ़ एक शेड्यूल नहीं होता, मेरा एक मिशन भी होता है। मैं जब रोज़ाना सुबह सहरी के लिए उठती हूँ, उस वक्त मैं ये नहीं सोचती कि मैं सुबह उठी हूँ, मुझे खाना बनाना है या मुझे खाना खाना है, सहरी करनी है या सबको सहरी करानी है। मैं अपने दिल में ये नियत करके उठती हूँ कि आज का मेरा रोज़ा मेरी ज़िंदगी बदल देगा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। जब मैं सुबह सजदे में जाती हूँ ना, तो मेरे दिल से सिर्फ़ एक ही दुआ निकलती है, या अल्लाह मुझे तू वो बना दे जैसा तू चाहता है। या अल्लाह मेरे से तमाम वो काम कराना जिनसे तू राज़ी हो जाए। रोज़े की हालत में सारा दिन हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तो असल इम्तहान हमारे पेट का नहीं, असल इम्तहान होता है हमारी ज़बान का। यानी गुस्सा कंट्रोल करना, अपनी ज़बान को किसी की बुराई से बचाना, किसी का दिल अपनी तरफ से किसी का दिल ना दुखने देना, और अपनी ज़बान से चलाए गए तीरों से किसी को तकलीफ़ ना देना, यही असल रोज़ा है। अगर हम सारा दिन भूखे रहे और हमने अपना रवैया ना बदला तो फिर हमने क्या सीखा। रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद मैंने रोज़े के तमाम बर्तन, जितने भी बर्तन थे सारे उसी वक्त हाथ के हाथ धो के रखे। फिर मैंने चूल्हे, किचन के काउंटर वगैरह सब बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया, क्योंकि अब साफ़ करूँगी सारा, फिर मैं आऊँगी अब किचन में सहरी के टाइम। जब मैं सहरी के टाइम किचन में आऊँगी तो मुझे किचन बहुत प्यारा सा, साफ़ सुथरा सा मिलेगा, तो मुझे इतनी थकावट महसूस नहीं होगी। और हाँ, अगर मैं ऐसे ही पड़ा छोड़ दूँ और फिर जब मैं सहरी में किचन में आऊँगी और मुझे पूरा किचन फैला हुआ मिलेगा ज़रा भी, तो मैं देखते ही मुझे इतनी थकावट हो जाती है कि मैं कहती हूँ अब ये कैसे करूँ मैं। क्योंकि कभी मैंने ऐसा रखा नहीं कि किचन को मैंने एक चम्मच भी अगर पड़ा है ना, वो भी मैं धो के रखती हूँ हाथ के हाथ। हमारी अम्मी ने जो है शुरू से ही हमें ये समझाया कि रात में या दिन में किसी भी वक्त ना कोई बर्तन जो है मेला नहीं छोड़ो, कोई बर्तन झूठा नहीं छोड़ो किचन में। तो मैं वही आदत, अल्लाह का शुक्र है हमारी, मेरी बच्चियों की भी, कि एक चम्मच भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो वो करने के बाद फिर मैंने जो है फ्रिज देखा। फ्रिज हालांकि मैंने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले पहले ना दोनों फ्रिज की, डिफ्रीज़र की और फ्रिज की बहुत अच्छी से क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ निकालने और करने में ना गिरता लाजमी है। तो मैंने कहा चलो इस पे भी अच्छे से जो है अंदर कपड़ा मार देती हूँ, तो फिर मैंने दोबारा से अच्छी तरह साफ़ किया। अगर इसको इतना सा गंदा होने पे मैं साफ़ नहीं करूँ तो फिर ये जो है ईद जब करीब होगी तो ये इतना गंदा हो जाएगा कि मैं तो पूरा मुझे धोना पड़ेगा फ्रिज को। उस वक्त अम्मी की जो सख्तियाँ हुआ करती थीं, तो अम्मी की उन सख्तियों से हम लोग घबराते तो थे, बहुत ज़्यादा घबराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ उन सख्तियों ने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया। वो तमाम बातें मैं आज तक फ़ॉलो करती चली आ रही हूँ, उसने हमारी ज़िंदगी में बड़ा सुकून भर दिया है। बस अब ये जितना भी काम था सारा काम रात में ही मैं निपटा के, रोज़े के बाद फिर अब इतनी देर में ईशा की अज़ान हो जाएगी, तो ईशा की नमाज़ वग़ैरह पढ़ के ना फ्री होके फिर मैं सोना तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि लेट जाती हूँ। और अभी तो जैसा कि आपको पता है कि ईद की तैयारियां भी चल रही हैं, तो आज जल्दी जल्दी सारा काम करके मुझे अपने छोटे बेटे के साथ जो है बाज़ार भी जाना है। उसके लिए कपड़े तो डिसाइड हो गए, अब ये है कि शूज़ वगैरह उसके रह गए, देखें अब उसको क्या पसंद आता है। अभी मुझे उसके साथ बाज़ार भी जाना है। फिर उसके बाद जो है मेरा बड़ा बेटा, वो ईद से एक हफ़्ते पहले ही अपनी तैयारी स्टार्ट करता है। वो एक ही चक्कर में जो है सब लेकर आता है, फिर उसके साथ जाऊंगी। बस तमाम सफाई के कामों से मैं निमट गई थी और मैंने जो है सहरी के लिए कुछ नहीं बनाया। सहरी के लिए मैं सहरी में ही बनाऊंगी,
तो अभी सोचा नहीं है, देखते हैं क्या बनाते हैं। बस मैं सोच ही रही थी, तैयारी करने ही वाली थी कि अस्मा, राशिद, रिदा और हमारी छोटी सी शहज़ादी अरवा, ये माशाल्लाह ये चारों आ गए थे। तो इनके साथ बैठे, थोड़ी देर इनसे बातें बातें की, और ये काफ़ी टाइम के बाद आई थी। बच्ची जो है छोटी दूसरी मर्तबा आई। फिर ये लोग थोड़ा बैठे, उसके बाद ये गए। फिर उसके बाद हम भी शॉपिंग के लिए निकल गए। मुई, अफ़ान, मैं, मुईस, हम लोग, क्योंकि अफ़ान को जो है कुछ शूज़ वग़ैरह देखने थे और मुईस को अपने लिए सूट लेना था। तो हम लोग निकले। मुईस ने तो खैर नहीं लिया, हाँ अफ़ान ने अपने लिए कुछ शूज़ वग़ैरह पसंद किए। तो उसी में थोड़ा हम लोग, काफ़ी हमें टाइम लग गया था इसी में। फिर हम जो है थोड़ा बाहर चले गए थे। कुछ ये कहने लगे चलो अम्मी कुछ खाने पीने चलते हैं। मैंने कहा चलो। फिर हम लोगों ने कुछ खाया। अफ़ान कहने लगा भाई आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा आइसक्रीम नहीं खाओ, गला ख़राब हो जाएगा। लेकिन उसने ज़िद की आइसक्रीम के लिए। मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं। शॉपिंग से फ्री हुए, फिर हम घर आए। घर आने के बाद बच्चों ने कहा कि अम्मी जो है बिरयानी बना लें। तो मैंने कहा चलो बिरयानी बना लेते हैं। बिरयानी के लिए मैंने चावल जो है 2 घंटे भिगोए। भिगोने के बाद उसमें फिर मैंने हल्का सा केवड़ा वाटर डाल के उनको अच्छे से बॉईल कर लिया। वो पूरी तरीके से बॉईल हो गए। मैं कनी वगैरह नहीं रखती, मैं फुल बॉईल कर लेती हूँ। जब वो अच्छी तरह बॉयल हो गए तो उनका पानी निकाला, उस पर थोड़ा ठंडा पानी डाला। अच्छा ये कौरमा वो है, मैंने एक दिन पहले सहरी में कौरमा और नान मंगाए थे बाज़ार से। तो ये कौरमा खाने में इतना आता नहीं है घर में रमज़ानों में, तो ये काफ़ी सारा बचा हुआ था। मैंने कहा इसी को जो है डाल के बिरयानी कर देते हैं तय वाली। तो इसमें मैंने ऑयल ज़रा कम लिया है, क्योंकि कौरमे में ऑलरेडी काफ़ी ऑयल था और उसमें हर चीज़ ही डली हुई है। प्याज भी है, गरम मसाला भी है, मिर्चें भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ ज़ीरा लिया। ज़ीरा थोड़ा सा ब्राउन करा। ज़ीरा ब्राउन करने के बाद फिर मैंने इसमें चावल वगैरह डाले। चावल मैंने इसमें डालने के बाद जो है इन्हें जब मैंने दम पे रखा, दम पे रखने के बाद फिर मैं वज़ू वगैरह करा, अपनी तैयारी में लगी। हमने मिलकर सहरी की। सहरी करने के बाद फिर अज़ान हो गई फ़जर की नमाज़ पढ़ के। फ़जर में मैं जो है यासीन और सूरह मंजिल और तस्बीहात वगैरह पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। सो के उठी ज़ोहर से पहले ही उठी थी। 12:30 बजे हम लोग उठ गए। फिर उठ के जो है हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। कुरान पाक की तिलावत मैं ज़ोहर के बाद ही करती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ। दोपहर के वक्त मैं कुरान की तिलावत करती हूँ। कुरान पाक की हर आयत मुझे ऐसा महसूस होती है जैसे अल्लाह पाक ख़ुद मेरे से बात कर रहा हो। रमज़ान हमें ये याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ़ खाने और कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह की इबादत और इंसानियत के लिए आए हैं। असर के बाद जब इफ्तार की तैयारी होती है तो किचन की मेहनत के साथ साथ दिल में शुक्र भी होता है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो खाली दस्तरखान के साथ रोज़ा खोलते हैं। इफ्तार से पहले के वो चंद मिनट, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल वक्त होता है। उस वक्त हमारी आँख से जो आंसू निकलते हैं ना, आप यकीन करें वो अर्श तक जाते हैं। फिर मगरिब के बाद जब तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो उसे सुन के ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारा दिल साफ़ होता जा रहा है, जैसे कि हर सजदा तमाम पुराने गुनाहों को मिटाता जा रहा है। बच्चों, रमज़ान सिर्फ़ 30 दिन का मेहमान है। अगर कि ये महीना भी हमें ना बदल सका तो फिर क्या बदलेगा। अपनी रूटीन को सिर्फ़ खाने और सोने तक महदूद ना रखें। अपनी रूटीन को दुआ, कुरान, सब्र और शुक्र से भर दें। इस रमज़ान को ये सोच कर जिएं कि पता नहीं शायद अगला रमज़ान मिले या ना मिले, और पता नहीं फिर हमें ये मौका मिले या ना मिले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को असल रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सब लोग कमेंट में लिखिएगा आमीन। चले, बातों बातों में हमारी बिरयानी भी तैयार हो गई है। ये माशाल्लाह जितनी देखने में खूबसूरत लग रही है, ये माशाल्लाह जायके में भी बहुत अच्छी बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना बहुत ख़याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।